गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 7। हमारे पाठ का नाम है वृक्ष है तो हम हैं। चैप्टर पढ़ेंगे आज उसके और शब्द अर्थ। समारोह। बेटा एक समारोह हो रहा है, समारोह यहाँ पर, तो उसमें एक वृक्षारोपण समारोह पर प्रश्न मंच का आयोजन किया गया है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं क्या पता चलता है हमें चैप्टर को पढ़कर। समारोह। वृक्षारोपण समारोह पर प्रश्न मंच का आयोजन है। स्थान विद्यालय का ऑडिटोरियम। पर्दा उठता है, मंच पर एक बड़ी मेज, चारों तरफ 6 कुर्सियां। विद्यार्थी परिषद के 4 सदस्य, पर्यावरण संरक्षिका श्रीमती डॉक्टर स्मिता जोशी उपस्थित है। मुख्य अतिथि श्रीमान वसंत जोग लेकर आते हैं। सब लोग मुख्य अतिथि का करतल ध्वनि से यानी कि तेज ध्वनियों से स्वागत करते हैं। प्रधानाचार्य, विद्यालय में आयोजित वृक्षारोपण समारोह में आपका स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी श्री वसंत जोगलेकर हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मंच पर आयोजित प्रश्न मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जोशी कहते हैं, आज वृक्षारोपण समारोह के अवसर पर आयोजित प्रश्न मंच में आपका स्वागत है। आज प्रातः 6 छात्र छात्राओं ने विद्यालय के प्रांगण में लगभग 200 वृक्ष लगाए हैं। विशेष बात यह है कि इसका खर्चा 12वीं कक्षा के छात्रों ने अपने जेब खर्च से पैसे बचाकर किया है। सभागार में तालियां बजती हैं। पुनः आज के प्रश्न मंच का शीर्षक है वृक्ष हैं तो हम हैं। श्री जोगलेकर, बहुत रोचक और सटीक शीर्षक है। हमें प्राणवायु पेड़ों से ही प्राप्त होती है। हम सब मिलकर विविध प्रश्नों द्वारा इस विषय से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बच्चे एक एक करके अपने प्रश्न पूछते हैं। मान्या कहती है, सर पेड़ हमें प्राणवायु कैसे देते हैं? हर समय तो हवा चलती नहीं है। सब हंसते हैं। श्री जोगलेकर, हवा न भी चल रही हो तो पेड़ पौधे जलवायु और तापमान को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं। वे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और हमें प्राणवायु ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। फिर तनुश्री कहती है, सर पेड़ पौधे हमारी सांस द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हरितकों की सहायता से अपने लिए भोजन बनाते हैं, तो मनुष्य भी वृक्षों के लिए आवश्यक हुए न? डॉक्टर जोशी कहते हैं, हाँ ठीक है। जब हम किसी की रक्षा करते हैं तो हम उसकी नहीं अपनी रक्षा करते हैं। वृक्ष पर्यावरण का प्रमुख अंग है। हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। श्री जोगलेकर, इस संदर्भ में यह भी ध्यान रखने कि पेड़ पौधे सूर्य, वायुमंडल, धरती और जल से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हम सभी पेड़ पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मान्य, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। डॉक्टर जोशी कहते कि अर्थ साफ है। सारे प्राणी वनस्पति तथा उसके पत्तों, फूलों और फलों को खाकर ही ऊर्जा प्राप्त करते हैं। मान्या कहती है, और जो लोग मांसाहारी हैं उनके बारे में? डॉक्टर जोशी कहते हैं, मांसाहारी प्राणी जिन जीव जंतुओं को खाते हैं वे भी तो ऊर्जा इन्हीं वनस्पतियों से पाते हैं, यानी प्रकृति की रक्षा से ही भूमि बचेगी। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तनुश्री कहती है, मैम मैंने पढ़ा है कि भूमि कटाव को रोकने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, पर पेड़ लगाने से भूमि कटाव कैसे रुकेगा? डॉक्टर जोशी कहते, बहुत अच्छा प्रश्न है। तुमने तेज बारिश में पेड़ों की टहनियों और कभी कभी पेड़ों को टूटते देखा? तनुश्री कहती है, हाँ मैम, कभी कभी तो पूरा का पूरा पेड़ टूट कर गिर जाता है। डॉक्टर जोशी कहते हैं, बिल्कुल सही। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं। तेज बारिश में खुद भले ही गिर जाएं, इससे भूमि की ऊपर वाली परत सुरक्षित बनी रहती है। और एक बात यह है भी कि पेड़ होंगे तो बारिश होगी और फसलें अच्छी होंगी, पानी की कमी नहीं होगी। रमन कहते हैं, पेड़ों से लाभ होने पर लोग पेड़ों को काटते क्यों हैं? डॉक्टर जोगलेश्वर कहते हैं, स्वार्थ और धन के लालच में लोग पेड़ों को काटते हैं। वे पेड़ों को काटने से होने वाले नुकसान को अनदेखा कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि इससे धरती का तापमान बिगड़ जाएगा, वर्षा नहीं होगी और वर्षा न होने से जीव जंतु मर जाएंगे, बीमारियां बढ़ेंगी। मान्या कहती, सर बीमारियों का पेड़ों से क्या संबंध है? श्री जोगलेकर, है ना, पेड़ पौधे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमारे लिए हवा को शुद्ध करने का काम करते हैं, तो पेड़ों के बिना ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग स्वस्थ कैसे रहेंगे? ऐसे में बीमारियां बढ़ेंगी न? डॉक्टर जोशी, पेड़ पौधों से जड़ी बूटियां भी प्राप्त होती हैं, उनके अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। मान्या कहती है, सर मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत उपयोगी जानकारी दी। उसके बाद है श्री जोगलेकर जी कहते हैं, आप लोगों के साथ बातचीत करने में आनंद आया।
आप सभी बुद्धिमान हैं और पर्यावरण संरक्षण के उत्तम पथ की ओर अग्रसर हैं। मेरा आपसे यही कहना है कि पेड़ हमारे मित्र हैं। यह हमें हर अच्छे अवसर पर पेड़ लगाने चाहिए और अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाने का निश्चय करें। इससे आपको किसी भी बड़े उत्सव से कहीं अधिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी। सब छात्र खड़े होकर गाते हैं, सब छात्र छात्राएं आओ मिलकर पेड़ लगाएं। बड़ा सरल है पेड़ लगाना, पर है कठिन इनको पन पाना। रक्षा के हित कस्में खाएं, प्राण प्रण से हम इसे निभाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं। तो इस पाठ के लेखक हैं बेटा डॉक्टर निर्मल दलाल। ठीक है बेटा। तो इस पाठ से हमें क्या पता चला है कि विद्यालय में बेटा एक वृक्ष रोपण क्या होता है, एक वृक्ष उगाने का समारोह आयोजन किया जा रहा है। ठीक है। तो विद्यार्थियों की प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रश्न मंच होते हैं कि जिस तरीके से हम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है। हम डिबेट टाइप्स भी बोल सकते हैं कि प्रश्न मंच का आयोजन भी किया गया है। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली है, क्या सीख मिली है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने हैं, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है। ठीक है। और देखो वृक्षों का कितना महत्व है बेटा। वृक्षों से हमें देखो कितने वृक्षों से हमें क्या क्या मिलता है, फल भी मिलते हैं, फूल मिलते हैं, कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं वृक्षों से। इसलिए हमें पेड़ों को कभी भी नहीं काटना चाहिए, हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इसके शब्द देख लेते हैं बेटा एक बार। वृक्षारोपण वृक्ष लगाना, हरितिका क्लोरोफिल, स्वार्थ अपने लाभ के बारे में सोचना, वृष्ट श्रेष्ठ, वायुमंडल वातावरण, प्रांगण आंगन, वनस्पति जमीन में उगने वाले पेड़ पौधे या फिर लताएं आदि। सटीक बिल्कुल सही, समाधान हल, वातावरण परिवेश, अनदेखा न देखा हुआ, संरक्षण रक्षा करना, उत्तम सबसे अच्छा, अग्रसर आगे बढ़ना। बेटा मैम ने चैप्टर पढ़ाया है और शब्दार्थ आपको शब्दार्थ फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखनी है। ठीक है। और पाठ को दोबारा से पढ़ना है। ठीक है। ओके ओके बाय क्लास।